कुछ नहीं है कि हमारा मुस्लिमों के साथ कोई लड़ाई है या झगड़ा है, लेकिन हमारी गौ तस्करों से ज़रूर है। अगर वो तस्कर था, गऊ काटता था, तो ये गाय क्यों नहीं कटी अभी तक? ना तो हम किसी वीडियो में हम मारते पीटते नजर आ रहे हैं। 2019 में मुझे गुरुग्राम में ही सेक्टर 10 थाने के अंतर्गत गोली मार दी गई थी गौ तस्करों के द्वारा। हमने अपना जीवन पूरा समर्पित कर रखा है गौ माता और अपने सनातन धर्म पे। हरियाणा सरकार इतनी काबिल नहीं है कि वो हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर लागू नहीं कर सकती। पुलिस कमज़ोर हो गई है तो इनको ही पुलिस बना देगी। हमारी हरियाणा पुलिस सुपर डुपर है। हरियाणा पुलिस तो हरियाणा पुलिस है जी, हमारे से पूरी मदद करती है बेचारी। तो हरियाणा में काऊ विजिलेंटिज्म के मामले में वारिस नाम के एक व्यक्ति की जान चली गई। हमारे साथ मोनू मानेसर है, इनके ऊपर एलिगेशन है। वो जो जिस व्यक्ति की जान गई है उसके फैमिली का एलिगेशन है कि इन्होंने और इनके साथ जो और काऊ विजिलेंट्स थे, उन्होंने उसको जब चेज़ किया और उसको पकड़ा तो पिटाई में उसकी जान गई है। लंबे समय से ये लोग गोरक्षा का काम करते आए हैं। ये जो ताज़ा मामला है जिसमें फैमिली एलिगेशन लगा रही है कि आप लोगों ने पकड़ने के बाद पिटाई की, तो वारिस को आप लोगों ने पीटा है, उसमें जान गई उसकी। ये आरोप बिल्कुल खारिज करते हैं हम और हमारी टीम। उसमें बिल्कुल भी हम किसी को भी आज नहीं, हम काफ़ी दिनों से इन गौ तस्करों को पकड़ रहे हैं, पकड़वा रहे हैं। हम किसी को पीटना हमारा मकसद नहीं है, ना हमारा किसी को मारना मकसद है। हमारा सिर्फ काम उनको पकड़कर पुलिस को सौंपना है और पुलिस साथ रख के उनको पकड़वाना है। तो जैसे जो वीडियो है मोनू, जो सोशल मीडिया पे वीडियोज़ है, आपके अपने प्लेटफॉर्म पे जो वीडियो थी, उसमें जब आप पूछताछ कर रहे हैं उनसे, जो कथित वो तस्कर हैं, उनसे जब आप लोग पूछताछ कर रहे हैं तो उनके शरीर पे चोटें नज़र आ रही हैं। तो वो चोटें उनको किस तरीके से लगी? मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। उसमें इतनी भयंकर तरीके से 100-120 की स्पीड में उनकी सेंट्रो गाड़ी भग रही थी और एक जो मुस्लिम समाज से ही ताल्लुक़ रखता था, टेम्पो वाला, जो बेचारा सब्जी बेचने जा रहा था, उस सब्जी वाले टेम्पो में उन्होंने इतनी ज़ोर से टक्कर मारी कि आप फ़ोटो देखोगे, सेंट्रो के बिल्कुल ख़त्म सेंट्रो थी और उसमें वो टकरा कर वो घायल चोटिल हुए थे। और जो ड्राइवर था वो बिल्कुल सीट के बीच में और पीछे गाय आ गई थी, उसमें सेंट्रो में बिल्कुल भिंच गया था। उसको भी वहाँ के मुस्लिम थे, उनकी मदद से और हमने सबने मिलके, वहाँ पे जो साथी थे उन्होंने मिलके निकाला था और उनको निकाल के गाड़ी में बैठा दिया गया था। 112 पे कॉल कर दी गई थी। एक 112 पे कॉल हमारी तरफ से की गई थी, एक 112 पे कॉल जो टेम्पो वाले थे उनकी तरफ से की गई थी, जो मतलब वहाँ पे सब्जी वाले थे। तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो आप ये कह रहे हैं कि उनकी जो जान गई है वो दो गाड़ियों की टक्कर में गई, उनकी जो चोटें आई थी, और आप कह रहे हो कि आपके पास उसकी वीडियो भी है, सीसीटीवी फुटेज है। कौन सी वीडियो उसकी? हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, जो सामने ही सीसीटीवी कैमरे लग रहे थे, उसकी फुटेज हमने चेक करी थी। उसमें ही वो घायल हुए हैं और ज़्यादा ही घायल हो गए थे, क्योंकि तब तक ठीक थे। हमने पकड़ने के बाद सिर्फ ये पूछा था कि भाई आपका नाम क्या है, गाँव कहाँ है। ना तो हम किसी वीडियो में हम मारते पीटते नज़र आ रहे हैं, ना हमने ऐसा काम किया, क्योंकि आज तक ही नहीं किया। 10 से 12 साल हो गए, तो आज ये नई बात नहीं है कि कोई पकड़ के हम मारेंगे। अच्छा, ही नाम है आपका या सर्टिफिकेट पे कोई और नाम है? माँ पापा ने कुछ और नाम रखा था? मेरा नाम मोहित है। मोहित मेरा ओरिजिनल नाम है और बाद में मेरे को स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से मोनू मानेसर के